मनुष्य के जीवन में भोजन का स्थान केवल पेट भरने तक सीमित नहीं होता। भोजन हमारे शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा चारों को प्रभावित करता है। सनातन धर्म ने इस विषय पर जो स्पष्ट और आध्यात्मिक दृष्टिकोण दिया है वह न केवल जीवन शैली को प्रभावित करता है बल्कि जन्म जन्मांतर के कर्मों और फल की दिशा को भी तय करता है। भोजन का चयन केवल स्वाद या सामाजिक परंपराओं पर आधारित न होकर धर्म, दया और आध्यात्मिक उन्नति से जुड़ा होता है। विशेषतः जब हम ये प्रश्न करते हैं कि क्या मांस खाना पाप है या पुण्य, तो ये एकमात्र आहार विषय नहीं रह जाता, बल्कि ये हमारे धर्म, कर्म और भविष्य की गति को तय करने वाला विषय बन जाता है। वेद, उपनिषद और श्रीमद् भागवत गीता के ये सनातन धर्म की मूल स्तंभ है। इन ग्रंथों में बार बार ये बताया गया है कि जीवों की हत्या अथवा उनकी प्रति क्रूरता किसी भी रूप में आत्मा की शुद्धि के मार्ग में बाधा बनती है। विशेषतः श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि ऐसा आहार जो तामसिक गुणों को बढ़ाता है, अर्थात जिसमें हिंसा, पीड़ा या अशुद्धि छिपी हो, वह मनुष्य को अधोगति की ओर ले जाता है। मांस, मछली, अंडा जैसे आहार न केवल तामसिक प्रवृत्ति को जन्म देते हैं बल्कि ये व्यक्ति की आत्मिक चेतना को भी मलिन कर देते हैं। सनातन संस्कृति का मूल आधार ही साकार पर आधारित रहा है। प्राचीन ऋषि मुनि, तपस्वी, योगी और साधक सभी साकार को ही आत्मशुद्धि का मार्ग मानते थे। ऐसा नहीं कि वे मांस का अस्तित्व नहीं जानते थे, परंतु वे जानते थे कि एक संवेदनशील जीव के प्राण लेकर उस मांस को खाना आत्मा की करुणा को नष्ट कर देता है। मनुष्य के भीतर जन्मजात दया, क्षमा, करुणा, शांति और संयम जैसे गुण शुद्ध आहार से ही पुष्ट होते हैं। शाकाहारी भोजन जैसे फल, सब्जियां, अनाज आदि न केवल शरीर को पोषण देते हैं बल्कि मन को भी शांत और स्थिर बनाते हैं। कुछ लोग ये तर्क देते हैं कि मांस हमें ताकत देता है, परंतु ये अर्ध सत्य है। हाथी, गाय, बैल, घोड़ा जैसे प्राणी शुद्ध शाकाहारी होते हुए भी अद्भुत शक्ति और धैर्य के प्रतीक होते हैं। वही हिंसक जानवर जैसे शेर, बाघ आदि सदा बेचैन, अस्थिर और क्रूर प्रवृत्ति के होते हैं। मनुष्य यदि मांसाहार करता है तो उसका स्वभाव भी धीरे धीरे उस हिंसा से जुड़ जाता है। यही कारण है कि वेदों में स्पष्ट रूप से कहा गया है, न हिंसा सर्वभूतानि, अर्थात किसी भी जीव की हिंसा न की जाए। महाभारत के अनुशासन पर्व अध्याय 116 में अत्यंत मार्मिक और निर्णायक वाक्य कहा गया है, जो मांस लाता है, जो मंगवाता है, जो मारता है, जो बांधता है, जो बेचता है, जो पकाता है और जो खाता है, ये सभी 7 लोग समान रूप के पाप के भागी होते हैं। ये स्पष्ट करता है कि मांस खाने वाला केवल भोक्ता नहीं बल्कि हिंसा का सहभागी भी होता है। ये सोचकर बच निकलना कि हमने तो मारा नहीं, बस खा लिया, आत्मवंचना है। पौराणिक दृष्टिकोण से देखें तो अनेक धर्म ग्रंथों में ये बताया गया है कि जो व्यक्ति बार बार मांस का भक्षण करता है वह मृत्युपरांत कई निम्न योनि जैसे पशु, पक्षी, कीट में जन्म लेता है और अंत में कुंभीपाक नामक अत्यंत कष्टदायक नरक में जाता है। वहाँ यमदूत उसे निरंतर पीड़ा देते हैं। ये नरक उन लोगों के लिए नियत है जिन्होंने दूसरों को पीड़ा पहुंचाकर अपने स्वाद की तुष्टि की हो। ये केवल भय दिखाने की बात नहीं बल्कि कर्म और फल का सनातन सिद्धांत है। एक और महत्वपूर्ण पक्ष ये है कि भोजन का सीधा संबंध हमारे चित्त और संस्कारों से है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि यथा अन्न तथा मन, अर्थात जैसा अन्न होगा वैसा ही मन बनेगा। जब कोई व्यक्ति मृत जीव के शरीर का सेवन करता है तो उसमें भय, क्रूरता, अधैर्य और अशुद्धि के गुण आ जाते हैं। दीर्घ काल में ये मनुष्य को न केवल आध्यात्मिक रूप से भ्रष्ट करता है बल्कि उसकी मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को भी बिगाड़ता है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने भी ये स्वीकार किया है कि मांसाहार से हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, कोलेस्ट्रॉल, कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां अधिक पनपती है। धार्मिक दृष्टिकोण से एक और महत्वपूर्ण विचार ये है कि जब कोई व्यक्ति मांस खाकर भी मंदिर जाता है, भक्ति करता है, व्रत करता है या ईश्वर की कृपा की कामना करता है तो वह भीतर से विरोधाभासी बन जाता है। जैसे कोई व्यक्ति अपने भाई को मारकर अपने पिता से दया की याचना करे, क्या वे न्याय होगा? इसी प्रकार ईश्वर समस्त जीवों के पिता हैं। जब हम उनके किसी जीव की हत्या करके फिर उनसे कृपा की आशा करते हैं तो ये धार्मिक छल है। ऐसा आचरण न भक्ति का मार्ग है और न मोक्ष का। सनातन धर्म का आदर्श है सर्वे भवन्तु सुखिनः, अर्थात सब जीव सुखी रहे।
यही वे करुणा है जिससे एक सनातनी न केवल मनुष्य के प्रति बल्कि प्रत्येक जीव के प्रति दया का भाव रखता है। साकार इस दया, इस संवेदना, इस आध्यात्मिक पथ का पहला सोपान है। भोजन वह साधन है जिससे हम अपने भीतर की चेतना को या तो नीचे गिरा सकते हैं या फिर ऊंचा उठा सकते हैं। जो लोग कहते हैं कि ईश्वर को मांसाहार से कोई आपत्ति नहीं है, वे शायद ये भूल जाते हैं कि ईश्वर ने हमें बुद्धि, विवेक और करुणा का वरदान इसीलिए नहीं दिया कि हम उससे ही वंचित हो जाएं। अंततः ये प्रश्न हर आत्मा को स्वयं से पूछना चाहिए, क्या मैं अपने स्वाद की तुष्टि के लिए किसी निर्दोष जीव की प्राण ले सकता हूँ? क्या मैं ऐसी प्रवृत्ति से ईश्वर की कृपा का पात्र बन सकता हूँ? क्या मैं सचमुच ईश्वर को पाने की आकांक्षा करता हूँ या केवल अपनी वासनाओं की पूर्ति करना चाहता हूँ? प्राचीन वैदिक काल में यज्ञ, हवन और तपस्या आध्यात्मिक उन्नति के मुख्य साधन माने जाते थे। यज्ञ में जो आहुति दी जाती है वह केवल अग्नि में अर्पित वस्तु नहीं होती, बल्कि वह संकल्प, पवित्रता और आस्था की अग्नि को पोषित करने का माध्यम होती है। यज्ञ में प्रयुक्त आहार को सत्व गुण से भरपूर, हिंसा रहित और सात्विक होना चाहिए। मांस, मछली या किसी भी मृत जीव का कोई भी अंश यज्ञ के लिए अपवित्र माना गया है, क्योंकि वे वस्तु न केवल हिंसा से उत्पन्न हुई होती है बल्कि उसमें प्राण के विलय के साथ एक नकारात्मक ऊर्जा भी जुड़ी हुई होती है, जो देवताओं को अर्पण किए जाने योग्य नहीं होती। ऋग्वेद, यजुर्वेद और शतपथ ब्राह्मण में उल्लेख मिलता है कि यज्ञ में जो अन्न, घी और हवन सामग्री डाली जाती है वे ब्रह्मांडीय शक्तियों से संपर्क का माध्यम बनती है। यदि वे सामग्री अशुद्ध हो, तामसिक हो या हिंसक स्रोत से प्राप्त हो तो वह न केवल उस यज्ञ को निष्फल कर देती है बल्कि यजमान और आचार्य दोनों के लिए पाप का कारण भी बनती है। अति स्पष्ट है कि जो व्यक्ति नियमित रूप से मांसाहार करता है वह यदि धार्मिक क्रियाओं में भाग लेता है तो वह उस पुण्य का पात्र नहीं बन पाता, क्योंकि उसकी आत्मा में पहले ही तामसिक वासनाएं घुल चुकी हुई होती है। समाज की स्थिरता और शांति का आधार करुणा और अहिंसा है। एक समाज जितना अधिक करुणा में होता है उतना ही वह विकसित और समरस होता है। जब किसी समाज में मांसाहार बढ़ता है तो उसके साथ ही हिंसा, क्रूरता, मानसिक अस्थिरता और अपराध भी बढ़ते हैं। ये केवल धार्मिक मत नहीं बल्कि समाजशास्त्र और मनोविज्ञान के गहरे अध्ययन से सिद्ध हुआ है। विश्व के कई शोध ये बताते हैं कि जो व्यक्ति नियमित रूप से मांसाहारी होते हैं उनमें आक्रोश, चिड़चिड़ापन और संवेगात्मक असंतुलन अधिक होता है। क्यों? क्योंकि जब कोई जीव मृत्यु के निकट होता है तो उसका शरीर स्ट्रेस हार्मोन जैसे एड्रेनालिन और कोर्टिसोल से भर जाता है। यह हार्मोन जब मांस के रूप में मानव शरीर में प्रवेश करते हैं तो वे मानव की मनोस्थिति को भी विकृत कर देते हैं। लंबे समय तक इस प्रकार का भोजन करने से व्यक्ति का स्वभाव क्रूर, स्वार्थी और कठोर बन जाता है। यही कारण है कि ऋषि मुनियों ने भोजन को औषधि माना, जो या तो हमारे दोषों को हर सकती है या उन्हें अधिक और बढ़ा सकती है। धार्मिक दृष्टि से ये माना गया है कि जो स्त्री गर्भवती है उसे शुद्ध और सात्विक भोजन करना चाहिए, क्योंकि वह जो भी खाएगी उसका सीधा प्रभाव गर्भस्थ शिशु पर पड़ेगा। अगर वे मांसाहार करती है तो उसके गर्भ में पल रहा शिशु जन्म से ही तामसिक गुणों के साथ विकसित हो सकता है। प्राचीन भारत की परंपराएं गर्भवती स्त्रियों को फल, दूध, घी और शुद्ध शाकाहारी आहार देने की अनुशंसा करती थी। श्री राम और श्री कृष्ण जैसे दिव्य अवतारों की माताएं कौशल्या और देवकी भी सदा सात्विक आहार लेती थीं, जिससे उनके गर्भ में धर्म और दिव्यता का बीज विकसित हो सका। इसी प्रकार ब्रह्मचारी और साधना के पथ पर चलने वाले विद्यार्थियों और साधकों के लिए भी मांस एक गंभीर बाधा माना गया है। तामसिक भोजन मानसिक स्थिरता को भंग करता है, मन को चंचल और विक्षिप्त बनाता है। यही कारण है कि प्राचीन गुरुकुलों में मांसाहार पूर्ण रूप से निषिद्ध था। आज भी जो लोग योग, ध्यान, प्राणायाम या किसी भी आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं उन्हें मांस का त्याग करना आवश्यक बताया गया है, क्योंकि शरीर को जितना शुद्ध किया जाएगा आत्मा उतनी ही सरलता से ईश्वर से जुड़ सकेगी। अंततः ये जीवन एक यात्रा है, आत्मा से परमात्मा तक। इस यात्रा से हमारे कर्म, हमारे विचार और हमारा आहार तीनों का अत्यंत महत्व है। मांस का सेवन केवल शरीर को नहीं आत्मा को भी कलुषित करता है। जब हम हर जीव में परमात्मा का अंश मानते हैं तब किसी भी प्राणी को मारना उस परमात्मा को ही पीड़ा देना है। यह न केवल धर्म के विरुद्ध है बल्कि हमारी आत्मिक उन्नति में सबसे बड़ी बाधा है। हर मानव इस धरती पर केवल भौतिक सुखों को भोगने नहीं बल्कि आत्मा को परिष्कृत करने के लिए आता है।
ये जीवन एक साधना है और साधना का मूल आधार होता है विचार, व्यवहार और आहार। भोजन केवल पेट भरने का माध्यम नहीं, बल्कि चित्त की वृत्तियों को आकार देने वाला स्रोत है। जैसे जैसे हम अपने आहार को सात्विक बनाते हैं, वैसे वैसे मन शांत होता है, इंद्रियां संयमित होती है और अंतःकरण निर्मल होता है। मांस, जो हिंसा, पीड़ा और मृत्यु का प्रतिफल है, आत्मा को स्थूल बनाता है, उसकी संवेदनशीलता को कुंद करता है और ध्यान व भक्ति के मार्ग पर बाधा उत्पन्न करता है। संत कबीरदास, तुलसीदास और स्वामी विवेकानंद जैसे महान आत्माओं ने भी बारंबार इस बात को दोहराया कि जैसा अन्न वैसा मन, और जब मन ही निर्मल न हो तो ईश्वर के साक्षात्कार की यात्रा अधूरी ही रह जाती है। प्राचीन योग शास्त्र ये सिखाता है कि शरीर में 72,000 नाड़ियाँ होती है, जिसमें प्राण शक्ति का प्रवाह होता है। यह प्राण शक्ति जितनी शुद्ध होगी, साधक उतना ही ध्यान, धारणा और समाधि की उच्च अवस्थाओं में पहुंच सकेगा। मांस न केवल इन नाड़ियों को जड़ बनाता है, बल्कि प्राणों की गति को मंद कर देता है। यही कारण है कि कोई भी सिद्ध योगी या तपस्वी मांस नहीं खाता। वास्तव में जो भी साधक पंचकोशों, अन्न में, प्राण में, मनो में, विज्ञान में और आनंद में के पार जाकर ब्रह्मा की अनुभूति करना चाहता है, उसके लिए शुद्ध और सात्विक भोजन ही एकमात्र आधार है। अन्न में कोश, शरीर को जितना सात्विक रखा जाए, उतनी ही सरलता से ध्यान की अग्नि प्रज्वलित होती है। सनातन धर्म का मूल भाव करुणा है। कोई भी ऐसा कर्म जो किसी प्राणी को पीड़ा दे, वह सनातन की भावना से विपरीत है। ये धर्म केवल मंदिरों में घंटा बजाने का काम नहीं, ये हर जीव में ईश्वर को देख पाने की भावना है। यदि किसी के भोजन का स्रोत हिंसा है, तो वे धर्म की आत्मा से विमुख हो जाता है। हमारे धर्मों ने भी समय समय पर इस बात को स्पष्ट किया है। महाभारत में भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर से कहा था, जिसमें हिंसा है वह धर्म नहीं हो सकता। श्रीमद् भागवत गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो अपने भोजन में अन्य प्राणों की हत्या करता है, वह मुझसे दूर होता चला जाता है। जीवन में 2 ही विकल्प होते हैं, या तो हम आत्मा की ओर बढ़ते हैं या उससे दूर। हमारा भोजन, हमारे विचार, हमारे कर्म, ये तीनों हमें ईश्वर से जोड़ते हैं या दूर करते हैं। मांसाहारी इस यात्रा में सबसे बड़ी रुकावट है। इसीलिए यदि हम सच्चे अर्थों में अध्यात्म, ध्यान, भक्ति और मोक्ष की ओर अग्रसर होना चाहते हैं, तो हमें शुद्ध और सात्विक भोजन को अपनाना ही होगा। हर प्राणी के भीतर भी वही आत्मा है जो हमारे भीतर है। जब तक हम दूसरों की पीड़ा को नहीं समझेंगे, तब तक ईश्वर का अनुभव केवल शब्दों तक सीमित रहेगा। आज का युग सूचना का युग है, परंतु सच्चा ज्ञान केवल वही है जो हमारी चेतना को दया, करुणा, संयम और भक्ति की ओर ले जाए। आइए हम सभी एक साथ ये संकल्प लें कि हम इस जीवन को केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति का माध्यम न बनाकर आत्मा की शुद्धि, भक्ति की प्राप्ति और धर्म के पालन का पथ बनाएं। यदि इस अमूल्य ज्ञान ने आपके हृदय को स्पर्श किया हो, तो आइए हम सब मिलकर इस शुद्ध धर्म, करुणा और आत्मिक उन्नति के मार्ग को अपनाएं। हमारे चैनल MKV स्मृति का यही उद्देश्य है, आप तक सच्चे धर्म, प्राचीन शास्त्रों की अमृतवाणी और जीवन को प्रकाशित करने वाले रहस्य पहुंचाना। अगर आपको इस कथन ने किसी एक भी विचार में जागरूकता दी हो, तो कृपया इस प्रयास को आगे बढ़ाने के लिए वीडियो को साझा करें और MKV स्मृति से जुड़कर हर दिन ऐसे ही दिव्य ज्ञान का अनुभव करें।